पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की झनकार लिए कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का तस्कार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। तो आज तो 15 अगस्त माना हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम सब, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। आज के दिन हमारा ये भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हमारा आज का ये दिन मनाया जाता है। तो इसकी आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, स्वतंत्र उन लोगों से तो बनाया, परंतु फिर भी हम अपने आप से पूछें कि हम आत्मा के रूप में अभी भी कितनी गुलाम हैं अपने इन विकारों बुराइयों के कारण। अभी असली स्वतंत्रता किसको कहेंगे, है ना। बहुत गहरी बातें हैं। जब हम अपने पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुरानी आदतों से मुक्त हो जाएंगे। उन लोगों से तो मुक्ति मिली, परंतु इन विकार बुराइयों से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी आत्मा को, तब तक हम स्वतंत्र नहीं कहेंगे। आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। पहले उन लोगों की गुलामी में जी रहे थे, आज हम अपने ही इन विकार बुराइयों की गुलाम हैं। तो बाबा की भी ये आशा है, उम्मीद है, और हमारी भी ये शुभकामना सभी के लिए है कि सभी जल्दी से जल्दी इन विकार बुराइयों से मुक्त हो जाएं और स्वतंत्र फरिश्ते बन जाएं, और जीवन मुक्त जो अवस्था है, जीवन हो परंतु कोई भी प्रकार का बंधन ना हो, विकार ना हो, ऐसा सुंदर जीवन जल्दी से जल्दी सबका बने। इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं। अब हम सुनते हैं बाबा की मुरली। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? बाबा ने उत्तर में कहा, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई, तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है। अर्थात
सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अब इस सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए। गीत सुना कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से किलदे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वो पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़ी समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा याद करते हैं, वह करते होंगे, वो भी भोले हैं क्योंकि वो भी रॉन्ग है। बाबा समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ, अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भले कोई कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने की व पूजा करने की, वो याद रहता है, परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि वह सुख का सागर है, शांति का सागर है, अति कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं बाबा किसको ध्यान में रखें। बाबा कहते इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है क्योंकि उनका रूप बुद्धि में है। ये तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं याद करो तो याद ना आए, फिर वो सूरत कैसी है। ये भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। ज्ञान डांस करते हैं, कहा जाता है ये स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना, वो हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया क्योंकि वो सब बीत गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत, पूरा अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। ये पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है ना। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बीज कहा तो बिंदु बाबा तुरंत याद आ जाना चाहिए, और झाड़ कहा तो पूरा संसार का आदि मध्यांत का पूरा विस्तार याद आना चाहिए। बाबा भी कहते हैं आदि मध्यांत का मेरे पास सारा ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार भी कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसे ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं
राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे, उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंछ पड़े, वो समझते हैं आत्मा छोटी बिंदी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो उस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो कितना भबका है। देख रहे हैं ना संसार का, इसको माया का भबका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, नए नए आविष्कार हो गए, नई नई सुख सुविधाएं कितनी सारी हो गई। बोलेंगे कितनी अभी तो दुनिया अच्छी बन गई, बड़े बड़े महल बन गए, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कैसे कैसे सारे बड़े बड़े काम इजी हो गए। अमेरिका का कितना भबका है, चीज़ें कितनी आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भबका, ये सब है तिलसम माना जादू, अभी गया कि गया, जैसे जादू दिखाते हैं ना, तुरंत चीज़ बनी और डिस्ट्रॉय। बड़े बड़े साइंस घमंडी हैं जो उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते तुम इंटरफियर ना करो नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अगर कोई किसी को अच्छी बात समझाने जाए तो बोलेंगे नहीं तो तुम चुप रहो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, नहीं तुम और जल्दी तुम सब खत्म होंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वो दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी देखो जैसे ये यूक्रेन और रशिया भिड़ रहा है, तो अभी तो इसको देख रहे हैं सब के सब, लेकिन जिस दिन ये अपना खड़ा हो जाएगा ना, क्या नाम उसका, अमेरिका जब इसका सामने आ जाएगा, तो ये जो नाटो बोलते हैं ना वो ग्रुप बना हुआ है जो, तो वो जो अमेरिका शक्तिशाली देश है उसके साथ देने वाले जो लोग वो सब उसकी तरफ से भिड़ेंगे साथ में। और फिर क्या होगा, फिर एक से एक, जैसे नहीं वो आग लगती है तो ये आगे से आगे फैलती जाती है, पूरा विश्व उसकी लपेट में, कितने देश उसमें जाएंगे। तो अभी कोई दूर नहीं है, वो शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन और आगे बड़ी चिंगारी उठे, बस उसकी देरी है। बाबा कहते सब होना ही है। बाबा ने कहा अभी सत्युग से तुम्हारा है, आत्मा में भी सारा पार्ट है। हाँ नहीं, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो आगे भी इस समय तुमने ये नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं, जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की भी बुद्धि में है। शिव कहा जाता है बिंदी को। हाँ बाबा ने कहा आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट। सतयुग से लेकर कलयुग तक सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं है, बाबा तब तक परम धाम में। बाबा कहते मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है, तुम सुख में रहते हो, मैं निर्वाण धाम में रहता हूँ। जब तक हम आत्माएं देवता रूप में सतयुग त्रेता में पार्ट बजाएंगे तब तक बाबा परम धाम में रहेगा। बाबा कहते मेरा कोई पार्ट ही नहीं है, तुमने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, थके हुए भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए। हाँ क्योंकि इतनी लंबी यात्रा पूरी करके आए ना। बाप कहते बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं, भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। फिर बाप आकर उजुरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बनते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है, भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी, फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है।
हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। ये जैसे कि गुप्त चूहे मौफिक फूंक देता है और काटता रहता है, तो किसी को भी पता नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया है। किसी को भी पता नहीं हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है। अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से क्या हो रहा है वो किसी को भी कुछ पता नहीं। बाबा कहते आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। भारत बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गंवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई भी नहीं जानते। अभी फिर तुम्हें इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वो चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए। उतरने में तो धीरे धीरे उसने हमें बिगाड़ते यहाँ पहुँचाया, लेकिन अब हम जब चढ़ते हैं तो एकदम 21 जन्मों की प्राप्ति। फिर बाबा कहते 21 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में भी गाते हैं कौन देश से आया कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। हीरो हीरोइन पार्ट। शिव बाबा के साथ पार्टदारी कौन कौन है, फिर बाबा पूछ रहे हैं। पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों तुम बाप के साथ मददगार ठहरे, अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो ये है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुहिया राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि से लेकर बैठे हैं। बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद के बाप में भी ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं ये भी स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसी की बुद्धि में होती नहीं है। गोया पॉइंट्स मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र फिरता सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखाते हैं, वहाँ फिर जाकर तुम डांस करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल और जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती। वो है ही वॉइसलेस वर्ड, एकदम निर्विकारी दुनिया। वहाँ माया का नाम ही निशान नहीं होता है। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वो चलेगी। उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी बाबा के। वहाँ की रस्म रिवाज सब नहीं होगी और अच्छे से अच्छी होगी, है ना। वहाँ ये उत्सव आदि होंगे ही नहीं। यहाँ उदासी गमी रहती है, तब तो शायद मना उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। दुख होता है ना, इसलिए खुशी का दिन मनाते हैं कि चलो भी सारा टाइम तो दुखी दुखी रहते हैं। ऐसा कोई दिन त्यौहार आए जिसमें लोग
उसको सेलिब्रेट करें तो थोड़ा उमंग में आए, है ना। वहाँ तो नित्य है ही साधमाना, सदैव उमंग उत्सव, सदैव उत्सव, सदैव खुशियाँ। रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती है। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे, वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ भी मिलती हैं। बाकी त्यौहार आदि की दरकार नहीं रहती है। बाकी शादी होती है बहुत अच्छे से, बारात भी जाती होंगी और फिर स्वयंवर भी होते हैं और फिर दास दासियाँ और सोना हीरा बहुत कुछ दहेज में भी मिलता है। बाबा कहते ये है ही संगम युग के त्यौहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया का गुप्त रीति, माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप के डायरेक्शन परमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ये तो मालूम है कि बंधन है, लेकिन कि वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। और गीत सुना, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करें। चलिए बाबा।